हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक जानवांग शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि विंग बोलता है कि आपको अगर लगता है कि सुयंग ने कोई गलती की है, गलत चीज़ किया है, तो मैं उसके सपोर्ट में गवाह खड़े कर सकता हूँ। और आपको अगर लगे कि वो सब चीज़ गलत है तो आप उसे कुछ भी सज़ा दे सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा और मैं घोस्ट को बुलाऊँगा यहाँ पर। अगर आप चाहें तो आपको लगता है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिस इंसान के साथ, आप उनको भी बुला सकते हो अपने अपने क्लैन से। तो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, सबको बुलाते हैं और आमने सामने बात होगी और सच्चाई पता लगेगी। उसके बाद ना हमारा विंग जो है वो घोस्ट को बुलाता है और जो क्लैन के निवासियों को बुलाया जाता है वहाँ पर, जिनके साथ मतलब सुयंग ने कुछ किया था। तो वहाँ पर देखते ही देखते बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे और ना वहाँ पर सुयंग और शिनचैन को भी बुला लिया था विंग ने। और दिखाया जाता है कि विंग बोलता है कि आपको ऐसा लगता है ना कि सुयंग जो है उसने गलत किया है, तो आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो। जो घोस्ट हैं इनकी कैसे हेल्प की उसने, या फिर क्यों जान ली इनकी, या फिर किसे बचाया, किसकी जान ली, आप किसी से भी पूछ सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो कुरैन बोलता है कि ठीक है, मैं पूछता हूँ। उसके बाद ना वो देखते हैं घोस्ट की तरफ, मतलब जितने भी थे, और उनकी नज़र जाती है हमारे वेनचाओ की तरफ। और हमारे कुरैन बोलता है कि तुम्हारा नाम तो वेनचाओ है ना। तो वेनचाओ बोलता है कि हाँ, मेरा नाम वेनचाओ है, मैं वैन क्लैन का राजकुमार था। तो कुरैन बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो वेनचाओ बोलता है कि मैं जो था ना, वैन क्लैन का राजकुमार था और मेरे फादर राजा थे, और वहाँ पर ना एक मंत्री की बेटी से मैं प्यार करता था जिसका नाम वेनचिंग था। और जब मेरे फादर को ये सब पता लगा, उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, मुझे ना कैद करके रख दिया। और वेनचिंग की शादी वो ज़बरदस्ती करवाना चाहते थे किसी के साथ। तो मैं अपने प्यार को बचाना चाहता था कैसे भी करके, और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, कोई भी नहीं, क्योंकि वो मंत्री की बेटी थी और मेरे फादर राजा थे, तो मेरे फादर का आदेश सब लोग मान रहे थे। उसके बाद मुझे पता लगा कि एक घोस्ट है जो सबकी हेल्प कर रहा है, मतलब एक दूसरे के प्यार को बचाने के लिए, मतलब मेरे प्यार को वो बचा सकता है। तो मैंने मतलब उसको पुकारा। उसके बाद ना वहाँ पर सुयंग आया और मैंने सुयंग को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे फादर ये कर रहे हैं। उसके बाद हम दोनों गए वहाँ पर, वेनचिंग की शादी जहाँ पर हो रही थी, हम दोनों वहाँ पर गए। मैं फ़ाइट कर रहा था, सुयंग अपनी शक्तियों से फ़ाइट कर रहा था बाकी लोगों के साथ, और वेनचिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये सब कर रहे थे। और मैंने मेरे पिताजी से बगावत कर दी थी, उनके विरोध में आ गया था, उनसे झगड़ा कर रहा था मैं, हमारी लड़ाई हो रही थी और ऐसा सब चल रहा था। तो जो वेनचिंग है ना, उसके पास जो दूल्हा खड़ा था जिसके साथ वेनचिंग की शादी हो रही थी, उसे भी सब कुछ पता था कि वेनचिंग मुझसे प्यार करती है, हम दोनों एक साथ होना चाहते हैं। लेकिन मेरे फादर की आदेश के हिसाब से वो शादी कर रहा था वेनचिंग के साथ। तो जब वेनचिंग ना वहाँ से जाने लगते हैं, मेरे पास आ रही थी, तो वो लड़का जो है वेनचिंग को ना चाकू मार देता है और वेनचिंग जो थी वहाँ पर मर जाती है, मर गई वो वहाँ पर। और मैं जब ये सब मैंने देखा तो मेरी तो दुनिया ही रुक गई, क्योंकि मैंने मेरे प्यार को खो दिया। और ये सब मेरे फादर ने करवाया था, क्योंकि वो जो लड़का था वेनचिंग के साथ शादी करता, उसके बाद उसको ख़त्म ही करने वाला था। तो जब उसे लगा कि जो किंग ने जो मुझे कहा है मैं नहीं कर पाऊँगा, उसने उसी वक्त वेनचिंग को मार डाला और उस चाकू में जहर भी था। तो वेनचिंग वहीं पर ही मर गई और मैं मेरे फादर के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा था, लेकिन मैं रुक गया और मेरे फादर भी रुक गए। और उन्होंने कहा कि देखा, और अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वो जा चुकी है यहाँ से। तो मैंने चाकू पकड़ा, अपने गले में रखा, मेरा गला काट दिया मैं वहीं पर मर गया, क्योंकि मुझे मेरे प्यार के पास जाना था। मैंने मेरे प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया। मैंने अपने फादर से बगावत की, मैंने एक घोस्ट की हेल्प ली, फिर भी मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके मन में था कि ये मंत्री की बेटी है, छोटे घर से है, हम तो राजा हैं,
हमारी बेटे की शादी एक राजकुमारी से होना चाहिए। उनकी यही थिंकिंग ने मेरी जान ले ली और मेरे प्यार की भी। और अभी हम दोनों एक साथ हैं, वेंचिंग और मैं। और सुयंग ने हमारी हेल्प की थी। वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता था, हमें बचाना चाहता था, वेंचिंग को और मुझे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं कर पाया ये। और उसी वक्त हम दोनों मर चुके थे, लेकिन सुयंग ने हमारी हेल्प की। उसी वजह से उसने बहुत लोगों की जान ली जो सैनिक थे उनकी। और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मुझे मेरा प्यार मिल गया, जीने के पहले हो या फिर मरने के बाद, मिल तो गया ना। और मैं सुयंग को थैंक यू बोलता हूँ और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे मेरा प्यार दिला दिया। और वहाँ पर ना रूहान भी थे, वो सुन रहे थे अपने बेटे की बात। और ना वो ना अपने बेटे के पास जाते हैं और ना वो ना माफ़ी मांगते हैं कि मैंने गलती कर दी, मैंने तुम्हारी प्यार की जान ले ली और अपने बेटे की भी, मुझे माफ़ कर दो। तो जो वेंचाओ है वो बोलता है कि फादर, अपने प्यार को अपने सामने मरते हुए देखना क्या आसान चीज़ होती है? जो आप एक माफ़ी मांगोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी ठीक हूँ फादर, अपने प्यार के साथ हूँ और हम इस दुनिया से जाने भी वाले हैं। ये तो किंग ने बुला लिया हमें, तो हम आगे, क्योंकि हमारे किंग हैं वो। तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये समाज ही ऐसा है कि छोटे बड़े में अंतर करता है। और ऐसी ये दुनिया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम इस दुनिया से जा रहे हैं और हमें जिस दुनिया में एक साथ एक्सेप्ट किया जाएगा, हम उसी दुनिया में फिर से वापस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, बोलता है। और ना उसके जो फादर थे उनको रियलाइज़ हो गया था यार कि उनकी ज़िद की वजह से, उनकी मतलब अहंकार की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। तो वो अब क्या ही करें, वो जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। और फिर ना कुरैन भी ये सब सुन रहे थे। उसके बाद ना वो ना एक लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो वो जो लड़की है उसका नाम था म्यान म्यान। वो बोलती है कि मेरा नाम म्यान म्यान था और मैं वैन क्लैन की थी और मैं ना एक मंत्री की बेटी थी और मैं एक लड़की से प्यार करती थी और वो लैन क्लैन की थी, उसका नाम था ली। और ली और मेरे बारे में जैसे हमारी फैमिली वालों को पता लगा, वो चाहते थे कि मैं एक लड़के से शादी करूं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। तो मैं ना वहाँ से चली गई। उसके बाद मैंने ली को ढूंढा और हम दोनों वहाँ से चले गए, मतलब अपने क्लैन से चले गए। उसके बाद हम दोनों एक साथ थे, लेकिन हमारी फैमिली वालों को पता लग गया और उसके बाद उन्होंने हमको पकड़ लिया। तो हमने ना सुयंग को बुलाया, वहाँ पर सुयंग को बुलाया और सुयंग ने हमें बचाया, उन लोगों से बचाया, हमारी फैमिली से बचाया और हम दोनों फिर से एक साथ हो गए। एक साथ हम थे, लेकिन फिर भी हमारी सारी फैमिली तो ख़त्म नहीं हुई थी ना, हमारे कुछ लोग ही ख़त्म हुए थे। उसके बाद ना बाकी जो हमारी फैमिली थी, रिलेटिव्स थे, उन्होंने हमें ढूंढा और हम जब सो रहे थे उसी वक्त हम दोनों को मार दिया गया। इसलिए हम ना किसी की हेल्प ले पाए ना कुछ, और हम दोनों मर गए। और हम भी सुयंग का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हम कुछ टाइम तो एक साथ रह पाए अच्छे से, वो भी। और इसमें सुयंग की कोई गलती नहीं है, वो हमको बचा रहा था, हमने ही उससे हेल्प मांगी थी। और आप ये जो कहते हो ना कि लड़का लड़की ही शादी कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं अपने प्यार के साथ थी तो बहुत खुश थी, लेकिन हमें क्या मिला? मौत, क्योंकि ये समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए हमें मार दिया गया। तो हम मर गए और मर के भी एक दूसरे के साथ हैं। तो अब हम दोनों को कैसे अलग करोगे आप लोग, बोलती है म्यांमार। तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उसके बाद ना वहाँ पर जो थी एक मतलब लेडी थी, तो वो बोलती है कि मेरी भी कहानी कुछ ऐसे ही है कि मैं ना अपने प्यार से शादी करना चाहती थी। तो
मेरी फैमिली वालों को पता लग गया तो उन्होंने मतलब हम दोनों को अलग कर दिया और मेरी शादी करवा दी दूसरे इंसान के साथ। उसके बाद मैं उस इंसान के साथ रह रही थी, मेरा प्यार मुझसे दूर था, लेकिन मैं अपना रिश्ता निभा रही थी। मैं ना नहीं कहूँगी, मैं निभा रही थी। लेकिन जब उसे पता लगा कि मैं किसी से प्यार करती थी शादी से पहले, तो उसने मतलब मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, फिर मुझे ख़त्म ही कर दिया, मुझे मार ही डाला। उसके बाद जो मुझे प्यार करता था उसे जब पता लगा तो उसने ना मतलब मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश की। तो इसमें ना सुयंग ने उसकी हेल्प की, क्योंकि वो साधारण इंसान था, ह्यूमन था वो, ना कल्टीवेटर था, ना कुछ पावर थी उसके पास। तो सुयंग ने उसकी हेल्प की, क्योंकि सुयंग को पता था कि मतलब प्यार से अगर कोई जुदा हो जाए तो क्या होता है। उसके बाद ना जो मेरा लवर था उसने मेरे हस्बैंड को मारा और ख़ुद की भी जान ले ली, और उसने मेरा बदला लिया। क्योंकि हाँ, हमने हमारी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था, मम्मी पापा ने जो बोला हमने कर लिया था। हम लोग एक रिश्ते में बन चुके थे, मैं एक रिश्ते में बन चुकी थी उसके साथ। फिर भी उसको विश्वास नहीं था मुझ पर, जो मुझे मार डाला और मुझे टॉर्चर करके मार डाला। तो वो मेरा जो लवर था मुझसे दूर तो था ना, हम दोनों के बीच में कुछ तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे ना। लेकिन जब उसे पता लगा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे टॉर्चर करके मार डाला, तो उसके प्यार में मतलब ताकत थी, वो मुझसे प्यार करता था, तो इसीलिए वो लड़ने चला आया एक कल्टीवेटर से, और उसने लड़ाई की सुयंग की हेल्प से और उसे मार डाला। और मैं सच कहूँ तो खुश हूँ कि मेरा जो हस्बैंड था वो मर गया, क्योंकि उसने मुझे जितना टॉर्चर किया है, जितना मुझे तकलीफ़ पहुँचाया है, वो तकलीफ़ मेरे मम्मी पापा ने देखी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि हाँ बेटा हमारे साथ घर चलो, हमारे साथ रह लो, तुम्हारे हस्बैंड के साथ रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको समाज का डर था, अपनी इज्जत की फ़िक्र थी। भले ही मैं मर गई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो जैसे जी रहे थे, अभी भी जी रहे हैं। लेकिन जो मुझसे प्यार करता था उसे फ़र्क पड़ा, और उसने बगावत की, एक कल्टीवेटर से उसने लड़ाई की, एक ह्यूमन होकर, वो भी सुयंग की हेल्प से। तो मैं भी खुश हूँ कि मेरा जो हस्बैंड था वो मर गया, और अच्छा ही हुआ। उसके बाद मेरा जो लवर था उसने भी अपनी जान दे दी, और मेरा लवर और मैं एक साथ हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें भी ये दुनिया नहीं चाहिए जिसमें प्यार को मतलब प्यार नहीं समझा जाता। तो हम भी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन किंग ने बुलाया सुयंग की हेल्प करने के लिए, तो हम आगे हमारी कहानी बताने आपको। उसके बाद हमारा जो बर्निंग है वो अपनी कहानी बोलता है, वो भी एक घोस्ट था, वो अपनी कहानी बोलता है कि मैं ना एक लड़के से प्यार करता था जिसका नाम निहुसन था, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन हमारी फैमिली वालों को ये गवारा नहीं था उन लोगों को गवारा, और वो लोग मतलब हम दोनों को अलग करना चाहते थे। तो हम लोग अलग भी हो गए, अलग अलग रहने भी लग गए। लेकिन वो लोग हमें फोर्स करने लगे कि किसी लड़की से शादी कर लो, लड़की से शादी कर लो, लड़की से शादी कर लो, और हम ये नहीं चाहते थे। और हम दोनों एक साथ मिले, और हम दोनों की फैमिलीज़ ने हम लोगों का पता लगाया कि हम दोनों मिल रहे हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर आए और मेरे सामने मेरे ही प्यार को उन्होंने ख़त्म कर दिया, मुझे भी अधमरा करके छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सुयंग को बुलाया वहाँ पर, क्योंकि मुझे पता था कि कोई घोस्ट है जो प्यार करने वालों की हेल्प कर रहा है। मैंने सुयंग को बुलाया, तो सुयंग का घोस्ट मेरी बॉडी के अंदर आया। उसके बाद उसने बाकी सब लोगों को, हमारी फैमिली को ख़त्म कर दिया, मार डाला, और उसके बाद मैं वहीं पर मर गया, क्योंकि मैं मतलब बहुत घायल हो चुका था। मेरा मरना तय ही था, लेकिन मेरी एक ही विश थी कि जिसने मेरे प्यार को मारा है मैं उसको मारूं। तो इस वजह से सुयंग ने मेरी हेल्प की, वो मेरे अंदर आया शरीर के अंदर, और उसने मेरा बदला लेने में मेरी हेल्प की। और अभी मेरा जो प्यार है उसके साथ मैं हूँ, हम दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ। आपको ऐसा लगता है कि मतलब शरीर ख़त्म हो जाने से प्यार ख़त्म हो जाता है? तो देखिए, हम दोनों की ही आत्मा
है यहाँ पर और हम दोनों की आत्मा एक साथ है, हम दोनों की बॉडी तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये सब गलत लगता है कि दो लड़के एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपने हमारी बॉडी को ख़त्म किया, हमारा प्यार ख़त्म नहीं कर पाए, हम दोनों एक साथ अभी भी हैं। उसके बाद वहाँ पर ना जो ह्यूमन थे ना, मतलब जो इंसान, उन लोगों ने भी अपनी अपनी कहानी बताई कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन सुयंग ने उनको धमकाया, वो लोग मान गए। उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब सबकी ही अलग अलग एक एक कहानी थी, कोई ज़िंदा था कोई मरा हुआ था, लेकिन सबकी एक एक कहानी थी और सबकी कहानी प्यार के साथ जुड़ी हुई थी और सब लोगों ने ये सब सुना। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सुयंग ने सही किया, कुछ लोग बोल रहे थे कि उसने गलत किया, मतलब ऐसा वहाँ पर बात छिड़ी हुई थी। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, हमारे सुयंग को सज़ा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगा या फिर क्या सब होगा। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और ओके, बाय 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 बाय।